गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू रितवी बहल एंड ममा रॉक्स। के लिए कैसे हैं आप? अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने, टाइम अप्रॉक्सीमेटली 4 बजने वाले हैं शाम के, और रितवी स्कूल से आई है, मैं उसे ऊपर टेक के आई हूँ। उसके कपड़े वगैरह चेंज करके उसको थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दिया है, और मैंने भी इस टाइम पे कपड़े चेंज कर लेती हूँ। नॉर्मल सूट वगैरह चेंज करके ना मैं गर्म कपड़े वेयर कर लेती हूँ। प्रॉब्लम इज़ दैट ये वाली सर्दियाँ मेरे लिए बहुत भयानक स्टार्ट हुई हैं। अभी इतनी सर्दी स्टार्ट भी नहीं हुई है कि मेरी बैक पेन, नीज पेन, मेरे नीज के नीचे वाले हिस्से, लैग्स, पिंडलियाँ जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और जितनों मैंने पूछा है वो कहते हैं कि ये सारे अबॉर्शन की वजह से हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स आपसे केयरलेस। मैं केयरलेस ही थी उन दिनों मतलब ठंडे पानी को यूज़ करते रहना, ये वो कुछ कहते प्रॉब्लम्स हो गई हैं, दैट्स वाई आपको इतनी ज़्यादा पेन होती है। तो मैं इस टाइम पे क्या करती हूँ, फिर कपड़े वगैरह गर्म अंदर डाल के फिर ही नीचे उतरती हूँ। जितना बचाव हो सके उतना करना पड़ेगा, है ना। बहुत बुरा वक्त देख रही हूँ सच्ची में, बहुत बुरा, इतनी पेन होती है ना। और अभी नीचे जाने में 15-20 मिनट हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना मैं तैयारी कर जाती हूँ। मैंने, आपको याद होगा जिन्होंने मेरे दिवाली के ब्लॉग देखे होंगे, मैंने रितवी के लिए ना लड्डू बनाए थे ड्राई फ्रूट्स वाले, उसको बहुत पसंद आए थे। उसमें मैंने खजूर डाली थी, चीनी नहीं डाली थी। तो खजूर भिगो के चली जाऊँगी, बाकी प्रोसीजर शाम को करूँगी आके। फिलहाल मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह 10 मिनट में रोस्ट करके फिर नीचे उतर जाऊँगी। आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे मैंने भी यूट्यूब से सीखी है, थोड़ा सा इनोवेशन की है उसमें, सीखी मैंने यूट्यूब से है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल अच्छा लगा है तो उसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सबसे पहले तो मैंने ना यहाँ पे अपने लिए सौंफ का काढ़ा बनाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना अनईज़ी फील हो रहा था, हैवी फील हो रहा था, क्योंकि मैंने आज एक समोसा खा लिया था और मेरी डाइटिशियन द्वारा मुझे समोसा बिल्कुल भी अलो नहीं है। तो काढ़ा बनाया, और काढ़ा पीते पीते मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट करने शुरू कर दिए। आप इनको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा घी में रोस्ट करोगे तो बच्चे के लिए अच्छा भी रहता है। और खांसी की टेंशन मत लीजिएगा, रितवी को भी आपको पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, तो उसके लिए भी उसके डॉक्टर द्वारा ही ये सारा कुछ मैं उनसे पूछ के ही करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप देसी घी में फ्राई करके दे सकते हो, क्योंकि यही मौसम है जब आप नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बच्चे को अच्छी तरह से दो, बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये टाइम था जो मैं आधा घंटा ऊपर लगाती हूँ। तो आज मैंने बाकी काम नहीं किए, मैंने सोचा वो काम मैं रात को कर लूँगी जो भी मैं डेली करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रितवी के जो है वो लड्डू बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। बादाम जो है वो रोस्ट कर लिए, और उसके बाद मैं एक एक करके सारे जो है वो ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लूँगी। अलग अलग इसलिए रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अलग अलग ड्राई फ्रूट का एक अलग अलग जो है वो टेम्परेचर होता है। कुछ जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, कुछ लेट रोस्ट होते हैं, दैट्स वाई मैंने अलग अलग किए हैं। आप अपनी इच्छा से जो भी ड्राई फ्रूट रोस्ट करना चाहते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट लड्डू में डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। रितवी जो खाती है अच्छे से वो मैंने जो है वो ले लिए सारे। ये हैं मगज, कद्दू के बीज, और मैंने बादाम लिया था, अखरोट लिया था, काजू लिया, खसखस ली। खजूर का सिरप बनाऊंगी मैं घर पे, उसके लिए मैंने खजूर को गाइस भिगो लिया था। ये रात तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, तो अगला प्रोसीजर तो मुझे रात को ही करना है। और ये देखिए इस तरह से अच्छे से जो है वो ड्राई रोस्ट नहीं, घी में रोस्ट किए हैं खसखस, मगज। ये मैंने नारियल का बुरादा, इसको भी रोस्ट कर लिया। इसको हल्का सा रोस्ट करना है, आपको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है इसको। ये ना मुझे खाने बहुत पसंद है इस तरह से रोस्ट किए हूँ। फिर मैं शॉप पे चली गई थी फ्रेंड्स, शॉप से अभी वापस आई हूँ, और ये भूखी हो चुकी हैं, छट्टी सी जलपरियाँ। सबसे पहले इनको खाना दूंगी। शॉप से आते ही मेरे 2 काम होते हैं जो मुझे पहले करने होते हैं। वो होता है एक तो फिशेस को खाना देना, और उसके बाद हाथ मुँह धो के जय बाबा जी करना। ये दोनों मतलब अच्छे से कर लूँ तो फिर मैं अपना जो है रूटीन शुरू। ये वाली मछली ना बहुत बड़ी हो गई है यार, और मुझे इसे देख के ना डर लगता है। आप मानेंगे मेरे सपने में एक दिन ये मेरे गर्दन पे चढ़ी हुई थी और मैं तपाक के उठी, पता नहीं क्यों इसको देख के मेरे को बहुत डर लगता है। हेलो जी, सत श्री अकाल। तो मैं और बाबू आ गए हैं ऊपर। बाबू से हाय। रितवी अभी अपना होमवर्क कर रही है। रितवी बहुत ज़्यादा समझ, मेरी लिपस्टिक का हाल देख लिए कैसा हो गया। रितवी बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा है, वो मोस्ट ऑफ द होमवर्क अब खुद ही कर लेती है। और मुझे किचन में बहुत ज़्यादा काम है। एक्चुअली मैंने दोपहर को ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे, लड्डू बनाने हैं, खाना बनाना है। मिस्टर बहल का अलग बनेगा क्योंकि उनके लिए साग बनाया था, वो बनेगा क्योंकि उनको साग बहुत पसंद है। लिपस्टिक बहुत गंदी हो रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और रितवी साग नहीं खाती है, उसके लिए सब्जी चपाती अलग से बनेगी, उसके लिए मैं आलू गोभी बना रही हूँ।
लड्डू बनाने हैं, बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। मुझे था कि मिस्टर बहल टाइम से आ जाएंगे तो थोड़ी बहुत हेल्प किचन में, तो चलो वो कोई हेल्प करते ही नहीं है, मेरे को उम्मीद भी नहीं है, मैं चाहती भी नहीं हूँ, है ना। और ये देखिए प्लांट्स बहुत खूबसूरत हैं। जी बच्चों, द लेंथ ऑफ योर बेड इन सेंटीमीटर, योर हाइट, ये तो फिर मेजरिंग टेप चाहिए, आपके पास है? उससे देख देख के लिख लो बेटा। तो बस अभी मुझे जय बाबा करना है फटाफट से। शाम को मैं पाठ नहीं करती, जस्ट जोत जलाती हूँ, सुबह पाठ करती हूँ तसल्ली से, वो करूँ फिर लग जाती हूँ काम में, क्या करना है ना अकेले। जी बच्चे, हाँ इससे कर लो, खुद कर लोगे, मम्मा आती। और बस यहाँ पे मैंने फुल स्पीड में सारे काम शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, और ये दूसरा फ़ोन है जो आप सामने चकला बेलना के पास देख रहे हो ना, इस पर सिर्फ गाने वाने अच्छे से चलते हैं, और यहाँ पे मैं गुरबानी वगैरह लगा के वो सुन लेती हूँ। और साथ में ही मैंने अपना जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो बना रही हूँ मैं हरित्वी के लिए स्पेशली। सब खा सकते हैं, लेकिन ये वाले लड्डू ऐसा होता है कि मैं उस तरीके से बनाएंगे कि बच्चे टेस्ट से खाते हैं और उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं सिरप बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने खजूर के जो है वो बीज निकाल दिए थे, खजूर के बीज निकाल के मैंने सारे डाले, उसमें थोड़ा सा मैंने ल्यूक वार्म वाटर डाला, और उसके बाद मैंने हरित्वी की यहाँ हेल्प ली, क्योंकि इसका आगे से ना शू ख़राब हो गया था। तो हरित्वी वैसे भी खुश रहती है जब उसके लिए कोई चीज़ बन रही होती है, अदरवाइज़ ना भी बन रही हो यार, उसको ना पूरा टाइम मेरे साथ ही रहना होता है। ले दे के बात ये है कि मैं उसके लिए हूँ, वो मेरे लिए है, तो हम एक दूसरे के पास रहते हैं, हम एक दूसरे की कंपनी को ना माँ बेटी इंजॉय करते हैं। तभी कहते हैं माँ माँ तेती यार बैठियाँ, है ना। बड़ी खुशी होती है यार, मेरी बेटी मेरे कंधों तक पहुंच रही है। बेटी होने का ना एक अपना ही अलग स्वाद होता है। हाँ, भगवान जी जब बेटा देंगे तो उसका भी एक्सपीरियंस देखेंगे भाई कैसा होता है। और यहाँ पे मैंने राजमा निकाल रही हैं, ये सुबह के लिए मुझे रेडी करने हैं। तो अभी मैं इन्हें अच्छे से वॉश करके जो है वो गर्म पानी में डाल दूँगी, 5 मिनट खोलते गर्म पानी में इनको बॉयल करूँगी, और उसके बाद 1-1.5 घंटा रहने दूँगी। और ये देखिए, मम्मा काले चने भूल गए तो पापा को कहना है। ये मैंने हरित्वी को बोला कि लिख, मैं काले चने भूल गई हूँ। तो एक हमारी ना एक लिस्ट होती है जिसमें मैं जो भी राशन का सामान ख़त्म होता रहता है वो लिखती रहती हूँ इकट्ठा करके मंगवाने के लिए। तो हरित्वी ने यहाँ लिख के लगा दिया। उसके बाद मैंने नॉन स्टिकी पैन लिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको ग्रीस कर लिया पैन को अच्छे से, और उसमें मैंने डाल दिया जो मेरा डेट्स का सिरप बना है। ये सिरप ना ऐसे ही खाओगे ना तब भी बहुत टेस्टी लगता है यार, बहुत ही टेस्टी। वैसे ना मार्केट में ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा गाइज, खजूर का ना पेस्ट भी मिलता है बना बनाया। मिस्टर बहल भी बाहर से लेके आते हैं, लेकिन वो मैंने ना अपनी सासू मोम को दे दिया था, वो भी पंजीरी वगैरह बनाएंगी ना अपने बेटों के लिए, हरित्वी के पापा के लिए, अपने लिए, सबके लिए, तो वो पेस्ट यूज़ करेंगी। लेकिन मैं इस तरह से घर पे बनाती हूँ, मुझे उसमें वो तसल्ली नहीं आती। और जब पेस्ट बन गया हमारा, रड़ गया, उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैंने काजू बादाम अखरोट लिए थे ना, वो मैंने ना ओखली में क्रश किए हैं, मैंने उनको ना पीसा नहीं है, दरदरा सा मैंने ना उनको थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लिया था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने खसखस को भी थोड़ा सा ग्राइंड किया, आप चाहें तो ड्राई रोस्ट खसखस को करके ना उसको ग्राइंड कर लें, मैंने तो घी में रोस्ट करके फिर उसको ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है नारियल का बुरादा, ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल के ना चलाती जाऊंगी, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लड्डू बन जाएंगे। एकदम से ज़्यादा नारियल का बुरादा भी नहीं डालूंगी और एक से थोड़ा भी नहीं डालूंगी, मतलब आइडिया हो जाएगा, लड्डू आपस में बच जाएंगे। और ये मेरा आटा गूंथ हो गया, और मैंने सुबह का आटा भी अभी गूंथ लेती हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ी सी आजकल मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी बहुत होती है। उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज की हैं और मेरी क्लासेस चेंज हुई हैं, तो उसकी वजह से ना मतलब उन्होंने मेरा पैटर्न चेंज किया है ताकि मैं दवाइयों के बिना भी जीना सीख पाऊँ। एक प्रोसीजर चल रहा है मेरा पूरा जो है, तो उस अकॉर्डिंग इस तरह हो रहा है। और सुबह मुझे थोड़ा सा अभी टफ़ लगता है, एंग्जाइटी इश्यूज़ बहुत होते हैं। यहाँ पे मैं हरित्वी के साथ ही लाडी वाडी लगा रही थी, और बर्तन सारे मैंने धो लिए, आटा वगैरह मैंने सेट कर लिया। आटा तो आपको पता ही है, हम मिक्स आजकल जो है टर्न आई है कनक के आटे और उसमें जवार का आटा मिक्स करके खाती हूँ। हाँ, जो वो 5 मिक्स आटा होता है ना, वो नहीं खाना चाहिए गाइस, वो डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे थोड़ा सा हाथ को मैंने गीला किया और फटाफट से जो है वो लड्डू बनाने शुरू कर दिए। बहुत ईजिली गाइस ये लड्डू बन जाते हैं। और बस बाबूजी यहाँ पे आ गए हैं, उनको पता चल गया लड्डू बन गया और वो खाना शुरू कर देंगे। ये उसके वन ऑफ द फेवरेट लड्डू हैं, बहुत खाती है वो। और इसके साथ दूध खाओ ना, तो मैंने भी यहाँ पे टेस्ट किया, मुझे तो ये वाला मुझे ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो नॉर्मल हमारी मम्मियाँ पंजीरी बनाती है ना, ये ना वो बचा था नारियल का बुरादा। तो मैंने सोचा आने वाले दिनों में ना गुजिया बनाऊंगी, क्योंकि हरित्वी को गुजिया बहुत पसंद है, और मे भी मैं संडे को ही बना दूँ। तो मैंने सोचा चलो बहल साहब भी खा लेंगे, लास्ट टाइम दिवाली पर बना था तो बहल साहब दिवाली पर घर नहीं थे। और ये देखिए, ये खसखस के बीज, तरबूज के बीज, नारियल का बुरादा लड्डू में बहुत ही सुंदर लग रहा था, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, टेस्ट तो मतलब
ओ माय गॉड, ऊपर का था। और उसके बाद मैं बनाने लगी ऋत्वी के लिए चपातियाँ, क्योंकि टाइम हो रहा था 8 o'clock के आसपास होने वाला था, 7:40 हुए थे। और मेरा एजेंडा ये होता है कि मुझे 8 बजे तक ऋत्वी को नहला धुला के खाना जो है वो, यहाँ पे मैं गुरबानी के साथ साथ ना ऐसे डांस करती रहती हूँ, ये मेरा अलग ही है, मतलब मैं इस तरह से गुरबानी को एंजॉय करती हूँ। तो ये मेरा एजेंडा होता है। और मेरा जो भी गाइस रूटीन होता है ना, बस यहाँ पे मैं मस्त थी। ये मैं पता नहीं कौन सा सुन रही थी, अरदास करा, ये मैं वो सुन रही थी, अरदास करा हर श्वास करा दिन रात करा मेरे प्रीत माँ जियो। बहुत अच्छा मुझे शब्द लगता है ये। और मतलब सारा जो मेरा रूटीन होता है वो मेरी बेटी के आसपास ही घूमता है। उसको कितने बजे क्या देना है, कैसे करना है, शॉप पे जाना है, शॉप से आना है, सब कुछ मैनेजमेंट जो होती है खाने की, क्या बनेगा, कब कैसे बनेगा, क्या तैयारियाँ होंगी, सब ऋत्वी के अकॉर्डिंग होती हैं। तो इस टाइम तक राजमा को गर्म पानी में डाले हुए मुझे घंटे से ऊपर हो गया था। तो मैं अब उनको जो है वो बॉयल के लिए रख दूँगी, एक आलू डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, रात को ही राजमा बॉयल करके रख लूँगी ताकि सुबह उठूँ तो फटाफट से तड़का लगा लूँ। पहले तो मैं ग्रेवी रेडी करके रखती थी, लेकिन अब मैं ग्रेवी रेडी करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि बैल साहब के साथ ना खाने का कोई प्लान नहीं होता, प्री प्लान नहीं होता, कभी भी उनके लिए कुछ भी बनाना पड़ जाता है, तो फिर ग्रेवी ऐसे ही बनी फ्रिज में वेस्ट होगी। और यहाँ पे मैंने ऋत्वी को नहला धुला लिया था टाइम से, मेरा एजेंडा जो है वो कंप्लीट हो गया था। 8 बजने को 5 मिनट तक मैं नहला धुला के उसको फ्री थी और 8 बजे तक मैंने उसको खाना दे दिया। और उस टाइम पे मुझे लगा कि मैंने पता नहीं दुनिया में कौन सी जंग जीत ली है। ऐसा ही होता है ना, मेरी बेटी के आसपास ही मेरी ज़िंदगी घूमती है और बस उसी में मेरी खुशी हो जाती है। और उसको बस मैंने कंबल में लपेट वेट दिया, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत हो गई है और बच्चे को जितना बचा के रखो उतना ही सही है। उसे भी ऐसे आदतें पड़ गई हैं, उसे भी पता है जब रात हो गई है तो मुझे नहाना है, मुझे इस तरह कंबल में बैठना है। और बच्चे के भी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है, उसका मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं भूलना है। और वॉशरूम सुखा लिया था, वॉशरूम साफ़ कर लिया था, बाबू को खाना दे दिया था और यहाँ मैं बैठ गई थी थक के। अभी तो जंग आधी जीती है आधी रहती है, पर मैं थक गई थी। और मेरे भाई के मैसेज आए थे, मैं वो पढ़ रही थी बाहर से। फिर वो मैसेज वगैरह ज़्यादा करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो मैं पढ़ रही थी और साथ साथ बस पैर वैर सुखा के अच्छे से सॉक्सेस वॉक्सेस डाल लूँगी, क्योंकि भाई ऋत्वी को खाना देने का मिशन कंप्लीट हो गया। और यहीं पे ना थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। मैं इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ अगर भाई का मैसेज आ गया, मम्मा पापा की कॉल आ गई। पापा की तो आती ही नहीं, मैं मानेंगे पापा के साथ तो मैं बात ही नहीं करती भाई फ़ोन पर, मेरा दिल ही नहीं है। उनको मैं हेलो भी सुनूँगी ना, जैसे ही वो बोलेंगे ना हेलो मास्टर जी, मैं रोना शुरू कर दूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ये मेरे एक भाभी हैं, वो चावल का आटा दे के गए थे मुझे, तो मैंने सोचा छान के इसको प्लास्टिक के कंटेनर में अच्छे से रख लूँ। फिर सारे आटा जो है वो छान के रख लूँगी, ओट्स का आटा, जवार का आटा, कनक का आटा। फिर हफ्ता हफ्ता हमारा चेंज होता रहता है। चलो चावल का आटा और मक्की का आटा तो मोस्टली साग के साथ चलेगा। इमोशनल हो गई थी मैं, और मैं सोच रही थी कि कैसे मैं अपनी बेटी को नाज़ों से पाल रही हूँ, इसी तरह मुझे नाज़ों से पाला था। कभी किसी ने सोचा था कि मैं भी गृहिणी बन जाऊंगी, या मैंने भी कभी सोचा था मैं गृहिणी बन जाऊंगी। बस थोड़ा सा इसी तरह इमोशनल हो गई। आज जिस बेटी को इतने लाड प्यार से पाल रही हूँ, जिसके आगे पीछे मेरी दुनिया घूम रही है, जिसके आगे पीछे मैं और उसके पापा घूम रहे हैं, जिसकी खाने की आदतों के साथ ही हमारा खाना डिसाइड होता है, जो उसका दिल कर रहा है वो हम खाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी, वो दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेगी, अपने बारे में बाद में सोचेगी। ये सोच के ना मुझे वॉइस ओवर करते टाइम भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची की ज़िंदगी ऐसी हो। राजमा बॉयल हो गए हैं और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे थे, क्योंकि ऋत्वी का ऑर्डर था सुबह नाश्ते में उसे आलू का पराठा खाना है। शबद लगा रही थी, साथ ही साग में तड़का लगाऊंगी बैल साहब के लिए। और ये मेथे थे, मेथी दाना मैं तड़के में ज़रूर डालती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या ऐसी फीलिंग है। मुझे तो बहुत फीलिंग है यार, बेटी को पाल पोस के, मतलब इस टाइम पे वही हमारे लिए सब कुछ है, मतलब। और एक टाइम आएगा जब उसे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। हम जितना मर्जी मॉडर्न बन जाएं, जितना मर्जी जो मर्जी बन जाएं, हम औरतें अपने घर को चलाने के लिए अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियाँ पीछे छोड़ देती हैं। पूरी करती हैं, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी नहीं करती हैं। भगवान की कृपा से कुछ को बहुत अच्छा मिलता है। पूरी ये देखिए कैसे बाप बेटी दोनों लगे हुए हैं आपस में मस्त घुलमलाल। तो है पाल पोस के फिर हो जाएगा। चलो इस टॉपिक को छोड़ो, नहीं तो मैं तो अभी रोना शुरू कर दूँगी। सारे काम ख़त्म हो गए, हमने दोनों ने खाना खा लिया, किचन को साफ़ कर लिया, बर्तन साफ़ हो गए, सब हो गया। और किचन के कपड़े मैंने धोने के लिए डाल दिए थे और यहाँ पे मैं झाड़ू ले आई। पोछा लगाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, शोल्डर मेरे दुख रहे थे।
बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं इतना सारा काम करके, और मैं ऐसे निकलते निकलते, वैसे शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला है, लेकिन गाइज़ आज ना काम बहुत ज़्यादा था तो किचन में ना मैस ज़्यादा हो गया था। दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो झाड़ू ही निकाल देती हूँ। और उसके बाद बारी आती है अपने सेल्फ़ केयर की। मैं यहाँ पे रात को हेयर कॉम्ब करके अच्छे से सोती हूँ, उलझने वुलझने निकाल के अच्छे से अपना टाई अप करके फिर सोती हूँ। और बस उसके बाद फ़ेस वॉश किया अपना, शाम का जो रात का स्किन केयर करूँगी, क्योंकि मैं सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करती हूँ तो रात को फ़ेस वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी कोई अच्छा सा, और इसी के साथ जो है वो मेरा रात का स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने बाहर जो है वो यहाँ पे सारे जो क्लीनिंग वाले किचन के कपड़े थे, जो टॉवल्स थे, उनको डाला हुआ था एक साइड पे। रात को ही धो लूँगी क्योंकि सुबह फिर ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और पता ही नहीं चलता 10-11 कब बज गए, फिर शॉप पे जाने के लिए लेट हो जाता है। पीछे मैंने हफ्ता जो था ना मेरा बहुत होच पोच हुआ, इसलिए थोड़ा सा कमर कसी है कि रात को ही ये सारे काम ख़त्म करने ही करने हैं, क्योंकि बहल साहब के आने के बाद हेल्प तो उनकी तरफ से मुझे कोई है नहीं है, काम मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अनइवन सा हो जाता है सब। बड़ी जोर से दर्द शुरू हो गया। और गाइस सारा ऑलमोस्ट मेरा किचन क्लीन हो गया, बस ऋत्वी की यूनिफॉर्म प्रेस करनी है, वो फटाफट से कर लूंगी। लेकिन बाहर पहले मेरे जो भी किचन के कपड़े, किचन का टॉवल, जहाँ क्लीनिंग वाले कपड़े जो भी धुल सकते थे वो मैंने धो लिए हैं, क्योंकि सुबह ना बहुत होच पोच हेक्टिक सा शेड्यूल हो जाता है, थकावट इतनी हो जाती है शॉप पे पहुंचते पहुंचते, फिर ना काम नहीं हो पाता शॉप पे, और ऐसे ही लस्सी सा दिन निकलता है। और ऑटोमेटिक में एक लोड लगा दिया है, मैं ऑलमोस्ट रात को कपड़े धो लेती हूँ, 1-1.5 घंटा उसमें कपड़े मतलब फिर लगते हैं, तो आराम से चलता रहता है। और सुबह धूप में सुबह ही डाल दो फिर सूख जाते हैं आराम से। तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करूँगी। ये था मेरा रूटीन, शॉप से आके किस तरह मैं हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, रात को मैनेज करती हूँ, सुबह के लिए सुबह को मैनेज करती हूँ, दोपहर के लिए दोपहर को मैनेज करती हूँ, रात के लिए। इसी तरह हमारी मैनेजमेंट स्किल्स जो है हमारे घर को अच्छा साफ सुथरा बनाए रखती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थिंक आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के। सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।